अज़ीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम। बादज़ हम्दो सला लायके सद इज़्ज़त व एहतराम रौनक महफ़िल सदर महफ़िल आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान क़िबला दिलो जाँ सैयदी मुर्शदी हज़रत ख्वाजा अबुल जमाल पीर मोहम्मद बद्र आलम जान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। क़िबला मुर्शदी के हुक्म के मुताबिक कुरान मजीद बुरहान रशीद में से एक आय मुबारका का कुछ हिस्सा आप अहबाब के सामने तिलावत किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही, इज़्ज़त अल्लाह के लिए है और उसके रसूल के लिए है, वलिल मुमिनीन और ईमान वालों के लिए है। इस आय मुबारका में इज़्ज़तों के मालिक खालिक़े दो जहान ने हमारे सामने इस हकीकत को बयान कर दिया कि इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। अगर इज़्ज़त के तालिब हो तो सुनो, अल्लाह ने इज़्ज़त अपने रसूल को अता की है और फिर इस कायनात में इज़्ज़तों का मरकज़ व महवर उस रब्बे कायनात ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को बना दिया है। फरमाया अब इस कायनात में हम जिसे भी इज्जत देंगे, चाहे वो ज़मान हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो कोई इंसान हो, हर एक की इज्जत ज़ाते मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वाबस्ता है। जो आपसे वाबस्ता हो जाएगा हम उसको भी इज्जतें अता फरमा देंगे। सारे मोमिन मुस्तफ़ा के सारे उम्मती, आपको मानने वाला हर शख्स वो साहिब इज्जत है, उसकी अजमत है, उसकी शान है। हत्ता कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने काबा को मुखातब करके ये फरमाया था, ए काबा, एक बंदे मोमिन की इज्जत तो इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। इन मोमिनीन में से सबसे बढ़कर वो मोमिनीन इज्जत और अजमत वाले हैं जिन्हें मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत नसीब हुई, जो मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठते रहे, आपकी निगाहों से फैज़ान हासिल करते रहे। उन इज्जत वालों में से एक अजीम हस्ती का जिक्र ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे और एक अजीम हस्ती जिसे मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहा जाता है, उनका जिक्र करने की सादत हासिल करूंगा। अहबाब ज़िवाकार, कौन मौला अली? वो अली कि जिनकी आंख खुलती है तो पहली नजर भी निगाहे मुस्तफा पे पड़ती है। वो अली जिनकी तरबियत आगोशे मुस्तफा में होती है। वो अली कि अगर वो किसी को कुछ अता कर दें, किसी को कुछ खिलाएं, तो अल्लाह ताला उनके इस अमल को कुरान में बयान करता है। कौन अली कि जब तौहीद बचाने की बात आए, मुबाहला का वक्त हो, मुस्तफा उस अली को बुला लेते हैं। कौन अली जो आया ततहीर का मिस्ताक है? हाँ, वही अली जो आया मवद्दत में भी शामिल है। सुभान अल्लाह। वो अली कि जिनके बारे में मुस्तफा ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फाली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। वो अली जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहबाब ज़िवाकार, मौला कायनात की अजमत और रिफत उसको कोई किस तरह बयान कर सकता है कि खुद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने आपकी अजमतों को बयान किया है। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, जिस कदर सहाबा में से फ़ज़ाइल अहादीस में
हजरत मौला कायनात के मौजूद हैं, किसी और के मौजूद नहीं हैं। ये उनकी अजमत है, ये उनकी शान है। मैं आपकी सीरत मुबारका में से सिर्फ एक बात आपके सामने पेश करूंगा कि जो हमारे लिए भी एक सबक है। वो क्या है कि जब भी मुश्किल घड़ी आई, एक मुरीद को कैसा होना चाहिए? मुरीद वो ही कामिल होता है कि मुश्किल घड़ी में जो अपने आप को शेख की बारगाह में पेश कर दे, कि मुश्किल घड़ी में जिसे शेख बुलाए वही कामिल होता है। हजरत मौला कायनात की सीरत तैयबा में हमें यह बात नुमाया नजर आती है कि जब भी इस्लाम पर मुश्किल वक्त आया, मुश्किल घड़ी आई, मेरे मुस्तफा ने पुकारा, आईना अलीजुन, अली कहां है? अल्लाह। मुश्किल घड़ी में जब भी कुफर के सामने इस्लाम के किसी फर्द को पेश करने की बात आई, मुस्तफा ने सबसे पहले अली को पेश किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मारका हक को बातिल, गज़वा बद्र है जो इस्लाम का पहला मारका है। उस बद्र की लड़ाई का आगाज होने लगा है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इस मुश्किल घड़ी में कि पहले मुसलमान को भेजना है जो जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत को वाज़े कर सके। इस मौका पर भी सबसे पहले बुलाया जाता है तो अली को बुलाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह गज़वा अहज़ाब है कि सामने अम्र बिन अब्द वुद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 1000 शाहजवारों जितना जोर रखता है। वो पुकारता है, कौन है मुसलमानों में से जो मेरे मुकाबले में आएगा? मौला अली के कानों में ये आवाज पड़ती है, आप खड़े हो जाते हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली बैठ जाओ। वो दोबारा पुकारता है, कौन है जो मेरे मुकाबले में आएगा? फिर अली खड़े हो जाते हैं। मुस्तफा ने फरमाया, अली तुम बैठ जाओ। फिर तीसरी बार वो पुकारता है, कौन है जो मेरे मुकाबले में आएगा? अली फिर खड़े हो जाते हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली अब जाओ उसके मुकाबले में। सामने अम्र बिन अब्द वुद खड़ा है जो 1000 शाहसवारों जितना जोर रखता है, ताकत रखता है। इधर मुकाबले में मौला अली जाते हैं। जब हजरत अली उसके सामने जाते हैं, तारुफ होता है। वो कहता है, अली पहले तुम जोर आजमाई कर लो। आप फरमाते हैं ये अली का दस्तूर नहीं है। अली आने वाले को, अपने मुकाबिल को एक मौका जरूर देता है, उसके दिल में कोई हसरत बाकी ना रह जाए। पहले तू अपनी बहादुरी के जौहर दिखा ले। उसने एक वार किया, मौला अली ने रोक लिया। फिर जब मौला कायनात ने अपनी तलवार से वार किया, कुर्बान जाएं उस ज़रबे हैदरी पर, मौला अली का वो वार उसके खौर को काटता हुआ, उसके सर को काटता हुआ, उसके शाने को काट के रख देता है। जब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इस मंजर को देखा, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हुए खड़े होते हैं। अली गालिब हो गया है, हक गालिब आ गया है, इस्लाम गालिब हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौला अली की अजमत और शान है कि हर मुश्किल घड़ी में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने अली को बुलाया है। इसी तरह गज़वा खैबर है, खैबर का किला फतह नहीं हो रहा, उस मौका पर भी मुस्तफा ने फरमाया, कल उसे झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हर सहाबी इस इंतजार में था कि ये फख्र, ये एजाज मुझे नसीब हो जाए। जब दूसरा दिन आता है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फिर वही सवाल किया, अय्ना अलीयुन, अली कहाँ है? अर्ज की गई, आका अली की आंखों में तकलीफ है, दर्द है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने बुलाया, अली को अपना लुआबे दहन लगाया। जब उनके मुकाबले में भेजा, हजरत मौला कायनात ने एक हाथ से उस खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ के रख दिया और मरहब जो बहुत बहादुर था उसके टुकड़े करके मौला कायनात ने रख दिए। अहबाब ज़ीवाकार, ये मौला अली की अजमत और शान है कि आपने हक के लिए सबसे पहले अपने आप को पेश किया है।